होती है, पति का मन नहीं लगता है। यदि पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए यदि भजन करती है तो भगवान को उसकी पुकार सुनना पड़ती है। पुत्र के लिए मां करती है भजन, पत्नी अपने पति के लिए करती है। न जाने आपके पति देव कहां कहां से कैसा कैसा धन कमा करके ला रहे हैं, लेकिन अब जब आप उनकी धन में से यदि 10 रुपया भी चढ़ा देती हैं, 10 रुपया भी चढ़ा देती हैं, तो वह धन शुद्ध हो जाता है। न जाने एक वेश्या ने भी उस धन को छुआ, एक राक्षस ने भी उस धन को छुआ, राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने भी छुआ, लेकिन वह जब परमात्मा को निवेदित कर दिया जाता है तो वह प्रसाद हो जाता है और उस धन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए हमें दान करना चाहिए। मेरा अभी तक का नियम नहीं था, लेकिन कुछ समय से मैंने प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करने का नियम बना लिया। मैं आप सभी को समझा रहा हूं, ये चीज मुझ पर भी होती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मन की बात है। तो मैं प्रतिदिन आज भी भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ दान पुण्य करके कथा व्यास अर्थात कथा पर मैं बैठा हूं, अर्थात व्यास गादी पर विराजमान होकर आपको कथा सुना रहा हूं। प्रतिदिन हमें तो कुछ कुछ दान करना चाहिए और दान करने से वो चौगुना होता है। मैं आज एक ब्राह्मण देवता आए, उनको प्रणाम किया। आज मेरे पास जल्दबाजी में केवल 21 रुपया रखे थे, 21 रुपया रखे थे। मैंने कहा महाराज जी रुकिए, तो ये लीजिए, और उनको मैंने प्रणाम किया। तो मेरा परिणाम ये हुआ, मैं कुछ ही दूर पैदल चला, एक यजमान जी है हमारे, वो कहीं बाहर जा रहे थे तीर्थों के लिए। तो बोले गुरुजी रुकिए रुकिए, आप कथा में बिजी थे। तो मैं कथा में आने का प्रयास तो किया, लेकिन हमारा टिकट जल्दी हो गया, तो आज मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन आप ये मेरी तरफ से 251 रुपया गुरुजी ठाकुर जी को समर्पित कर देना, और जो आपको करना है सो करना। तुरंत 21 रुपया मैंने एक विप्र देवता का सत्कार किया। अर्थात मेरा कहने का औचित्य है, जैसे जो एक शिक्षक है, शिक्षक जब तक बच्चों को ज्ञान नहीं देगा तब तक उसकी ऊर्जा, उसका विकास, उसकी शिक्षा नहीं बढ़ेगी। तो हमें हमेशा आदान प्रदान करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। पत्नी पति का करें, है? नहीं तो हमें भी कथा सुनाना है, गुरुजी तुम पतियों की तो बहुत कहते रहते, पत्नियों की तो बहुत कहते रहते, पति की भी तो कह दो। पति भी पत्नी का सम्मान करें, और फिर पत्नी तो फिर कर ही रही है, और जो नहीं कर रही हो तो वो करने लगना। जिस घर में खटपट नहीं होती, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिस घर में मंगलाचरण के साथ प्रातः काल का सवेरा होता है, उस घर में बरकत रहती है, उस घर में बरकत रहती है। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ करके चले गए, ठीक है, मैं मानता हूँ। यदि तुम्हारे घर में सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है, सुबह से तुम गाली गलौच कर रहे हो, तुम किसी का सम्मान नहीं कर रहे हो, पत्नी को बुरा भला कह रहे हो, या अपने बच्चों को बुरा भला कह रहे हो, तो तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी नहीं रुक सकती। माताएं बहनें वैभव लक्ष्मी की कथा करती हैं, उसमें लिखा रहता है कि उसमें माँ का स्थान कहाँ कहाँ है, जहाँ पर लोगों का सम्मान किया जाता है, जहाँ पर इज्जत दी जाती है, जिस घर में शांति होती है, जिस घर में भगवान का पूजन होता है, जिस घर में कन्या भोज होता है, जिस घर में ब्राह्मण आते जाते हैं, उस घर में मैं सदैव रहती हूँ, और बाकी जगह कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। इसलिए आप पूजन करती हो, अच्छी बात है,
सब कुछ चढ़ाती हो, भगवान को लौंग भी चढ़ा रही हो, आजकल काली मिर्च भी चढ़ा रही हो, हैं हल्दी भी चढ़ा रही हो, हल्दी की गठान भी चढ़ा रही हो, न जाने क्या क्या चढ़ाती हो, ठीक है, परंतु घर में शांति होना आवश्यक है। जब तक आपको आपके मन में शांति प्राप्त नहीं होगी, आप शांति स्वयं नहीं रखोगी, तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी सिद्धि है स्वयं के मन को सिद्ध कर लेना। आप स्वयं को सरल बना लो, स्वयं को शीतल बना लो, स्वयं को। सुंदरकांड का पहला श्लोक भी शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। शांत शांत चित होकर के कोई काम करे, सुंदर मन से शांत होकर के। माताओं बहनों, आपको आपके घर को बनाना है तो घर घर वाली से ही बनता है, ध्यान रखना। पुरुष से नहीं बनता। पुरुष तो कितना ही कमा ले, कितनी उसके पास सटपट हो, लेकिन घर की साज धज्जा जो भी होती है, सजावट, वो घर वाली करती है। मंदिर हो या घर का एक एक कोना हो, यदि घर वाली अच्छी है तो घर स्वच्छ दिखता है। और घर वाली आलसी हो, आलसी प्रवृत्ति की हो, अरे कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, अरे कल का तो ठिकाना नहीं है, तू परसों की बात कर रही है, वो तो फिर सब गड़बड़ काम है। आलस्याणाम मनुष्याणाम सर्वेषां शत्रु। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ध्यान रखना। आलस एक विद्यार्थी को पढ़ने नहीं देता। आलस बहुत खराब चीज है। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे, उनमें इतना प्रेम हो गया, उसका पति इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, उसकी बहुत सेवा करता था, लेकिन पत्नी ने कभी उसको उस भाव से नहीं देखा। लेकिन पति पूर्णता उसका पूर्णता ध्यान रखता रहा। उसकी सेवा से वो आलसी हो गई। पर धीरे 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 उसका पति बीमार हो गया और एक दिन उसको अटैक आ गया। वो कहता रह गया, मुझे बचाओ, मुझे पानी दो। वो इतनी आलस में थी, रात्रि का समय था, इस संसार को ही छोड़कर चला गया। जब उसका पति गया, उसके बाद जब संसार के लोगों ने जब उस पर अटैक किया, तब उसे पति की इज्जत पता पड़ी कि अरे मेरा पति तो कितना महान था, जब तक वह रहा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज मैं एक एक चीज के लिए तरस रही हूं। इसलिए सबका सम्मान करो। मैंने आपको कथा में बहुत सुंदर बात बताई है, सम्मान और परिणाम। परिणाम परिणाम को बदल देता है, सम्मान भगवान के निकट लाता है। सबका सम्मान करना चाहिए। एक छोटा बच्चा हो उसका भी सम्मान करें, बड़े हो उनका भी सम्मान करें, और घर में शांति रखें। शांति किसी को नहीं है, और शांति प्रभु की कृपा से। और हर व्यक्ति दुखी है संसार में, ये मत सोचना कि ये सुखी है, ये सुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इस संसार में भजन करने वाला सुखी है। भजन पर महत्व दो मेरी मैयाओं। कलयुग में भजन की महिमा है। चौपाई भी कहती है, यदि तुम नियम से कुछ नहीं कर पा रहे मत करो, लेकिन भजन तो करो। भजन तुमको तार देगा, भजन तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। अरे मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत प्रभु आपसे, और मन ही करते हैं भजन। मन ही मिलावत प्रभु आपसे, और मन ही करत है भजन। मन
मन को जिसने साध लिया वही सबसे बड़ा साधन है। अरे मन की गति अटपटी, अरे छटपट लगे ना कोई, और मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है? अरे कहाँ देखते हो, भगवान तो तेरे अंदर है। प्रभु मैं देखई सब जगत, प्रभु मैं देखो सब जगत। प्रभु सबके अंदर बैठा हुआ है। प्रभु बाहर थोड़ी ना है, प्रभु अंदर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? अंदर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि प्रभु कहाँ हो। प्रभु तेरे अंदर बैठा है। जब तू अपराध करता है, जब तू पाप करता है, जब तू झूठ बोलता है, तो भगवान तुझे खूब समझाते हैं, खूब कहते हैं कि बेटा ये गलत है, लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं। सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। जिसने सत्य बोल लिया उसने भजन कर लिया। कभी किसी को मत सताओ, कभी किसी की आंखों में आंसू मत आने दो, कभी किसी को मत रुलाओ। और जो किसी की आंखों में अश्रु दे रहा है, बड़े बड़े काम पुण्य तीर्थ इत्यादि कर रहा है, कोई मतलब का नहीं है। सबसे बड़ी पूजा किसकी? माता पिता की। सबसे बड़ी पूजा माता पिता की। बस माँ और पिता का सम्मान करो,